Hello students, welcome back to Prepon. These days we are studying part 5th of the Constitution. पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रोविजंस देखे. आज डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति. उपराष्ट्रपति हु इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. वो केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं. क्यों होते हैं? लेट अस सी. आर्टिकल 63 में होते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड हु शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे. मतलब क्या? मतलब यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. उपराष्ट्रपति के पद पे जो होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं. उनका जो मेन फंक्शन है संविधान में वो राज्यसभा के अध्यक्ष बनकर काम करते हैं. उनका इलेक्शन कैसे होता है? उनका इलेक्शन भी एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है जिसमें जो वोटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं ऑल एमपीज. जितने भी एमपीज हैं वो सारे के सारे वोटर्स हुआ करते हैं. मतलब इलेक्टेड भी प्लस नॉमिनेटेड भी, सबके सब होते हैं. और एमएलएज नहीं होते हैं. यहाँ पर एमएलएज नहीं होते हैं. वही सिस्टम इस्तेमाल होता है. मेथड ऑफ इलेक्शन वही होता है जो राष्ट्रपति वाला होता है. मेथड को वही पीआरएस एंड एसटीवी बोला जाता है. उसी तरीके से एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है, एक कोटा निकाला जाता है और उससे उपराष्ट्रपति को चुनाव कर लिया जाता है. उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है. आपको याद रखना है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर तो 6 साल का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का टेन्योर 5 साल का होता है. वैसे वो राज्यसभा के अध्यक्ष हुआ करते हैं. उससे पहले ही में रिजाइन करेंगे तो किसे करेंगे? रिजाइन करेंगे तो राष्ट्रपति को रिजाइन कर देंगे. या उससे पहले ही में बी रिमूव्ड, उनको हटाया भी जा सकता है. हटाएंगे तो क्या मतलब है हटाने का? उनको हटाने के लिए क्या होगा? राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लेके आएगा. वो रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस. वही मेथड है. राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो ग्राउंड ऑफ वॉल्यूशन ग्राउंड दिया हुआ है कि संविधान की अवहेलना की गई हो, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है. मतलब उनको हटाने के लिए उनको हटा सकते हैं राज्यसभा. शुरुआत कौन करेगा? राज्यसभा ही करेगा. राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देगा. पास करने के लिए चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस. व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज. वैकेंसीज का आधे से एक ज्यादा. मतलब राज्यसभा की जो भी स्ट्रेंथ टोटल है उसमें से जो वैकेंसी है, वैकेंसी वो होती है. वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि आज आप एब्सेंट हैं, हाउस में नहीं है, आप हाउस के मेंबर हैं, आए नहीं है, वो नहीं. अभी इतने पद खाली पड़े हैं, जो मेंबर्स थे वो रिटायर हो गए हैं या इस्तीफा दे दिया है, कुछ भी है, इनका दोबारा चुनाव होना बाकी है, तो वैकेंसी को निकाल देंगे. तो टोटल माइनस वैकेंसी आधे से एक ज्यादा कहलाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी. और संविधान में लिखा हुआ है बाई द देन मेजॉरिटी ऑफ द हाउस. इसका मतलब उस समय जो मेजॉरिटी उस हाउस की है, मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं है तो हो जाएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. मतलब टोटल को आधे से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 1 जोड़ दें तो कहलाती है पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाती है. तो अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी को घटा देते हैं तो कहलाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी. जैसे 2/3 ऑफ टोटल कहलाती है इस एक टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी. तो उनको हटा भी सकते हैं और इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति को वो सौंप सकते हैं. उनका कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल से ज्यादा नहीं होता है. उनके पास उनको जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी वो वही होती हैं जो राष्ट्रपति वाली हैं. सिटीजन होना जरूरी है, नागरिक होना जरूरी है एज पर सिटीजनशिप एक्ट. 35 साल की एज होना जरूरी है. नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए जैसे राष्ट्रपति का है. लाभ का पद कोई नहीं होना चाहिए. एंड शुड बी एलिजिबल to become
मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये याद रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का, लोकसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनको राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। और इसके अलावा एमपी एमएलए भी नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्रपति में भी है ये कंडीशन, एमपी एमएलए एमएलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का भी राज्यसभा के मेंबर नहीं हुआ करते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इनका काम ये होता है, ही इज वर्क्स एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन बन के काम करते हैं, राज्यसभा को चलाते हैं। और ही कैन ऑल्सो एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन के भी काम कर सकते हैं। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति बन के भी काम कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। When he acts as President of India, then he has all the powers which actually the President of India has, even though he is acting as a President. और जब ये राष्ट्रपति बन के काम करेंगे तो नॉट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जब राष्ट्रपति बन के काम करेंगे तो राज्यसभा का चेयरमैन बन के काम नहीं कर सकते। एट ए टाइम एक ही काम होगा, या तो राज्यसभा का चेयरमैन बन के काम करेंगे, और जिस समय ये राष्ट्रपति बन के काम कर रहे हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति की ऑफिस में डेथ हो जाती है, मतलब वो समय से पहले किसी तरीके से ऑफिस वैकेंट हो जाता है। वैकेंट का मतलब ऑफिस वैकेंट तब कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसका जो ऑक्यूपायर है उसने इस्तीफा दे दिया हो, या उसे पद से हटा दिया गया हो, या उसकी ऑफिस में रहते हुए डेथ हो जाए, या किसी वजह से कोई जजमेंट आया जिसमें क्वालिफिकेशन सही नहीं मानी गई हैं, ऑफिस खाली हो गया, रिक्त हो गया। ऐसे में फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के काम करते हैं, और जब ऐसा मौका आता है तो फिर वो राज्यसभा का चेयरमैन बन के काम नहीं करेंगे। ऐसे में राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन शैल बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो CFI से चार्ज अपॉन की जाती है, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी भी CFI से आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहां चार्ज की जाती है। इट इज इक्वल टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब इनको वही सैलरी मिलती है जो लोकसभा के स्पीकर को मिलती है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। दोनों के काम एक से हैं तो दोनों की सैलरी एक सी है। वैसे वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति सेकंड नंबर पे होते हैं, राष्ट्रपति के बाद स्पीकर काफी नीचे होते हैं, 6 नंबर पे होते हैं, लेकिन फिर भी सैलरी दोनों की बराबर है क्योंकि दोनों का काम एक है। ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते हैं, और सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है। दिस इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदर इंपॉर्टेंट ऑफिस। अब मैंने आपसे कहा ही इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, आप बोलेंगे नो ही इज पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हुआ करते हैं और राज्यसभा को चलाते हैं। बट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बिना अगर मान लीजिए नहीं है, राष्ट्रपति अपने ऑफिस में नहीं है, ऐसे में ये राष्ट्रपति बन के काम करेंगे, क्योंकि इनके पास एग्जीक्यूटिव बन के काम करने के इनेबलमेंट है, इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव का पार्ट माना जाता है। राज्यसभा के मेंबर कभी नहीं होते हैं, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, मेंबर कभी भी नहीं होते हैं। सो दिस इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So this is all about for today. Hope you are enjoying this video. Thanks a lot for watching this video. Thank you.